बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद चीमा। आज हम बात करेंगे पिंटरेस्ट की। पिंटरेस्ट एक बहुत अहम प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए और सर्विसेज के लिए भी, प्रोडक्ट के लिए भी। तो आज डिटेल से अकाउंट बनाना, किस तरह से वहाँ पे पिन्स लगानी होती हैं, किस तरह से आपने अपने कैटलॉग के साथ कनेक्ट करना है उसको, और किस तरह से रिजल्ट्स लेने हैं, किस तरह से पिंटरेस्ट पे एड्स लगाते हैं, एड अकाउंट किस तरह से बनाते हैं। तो आज पूरे सेशन में डिटेल से बात होगी। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो जी सबसे पहले तो जी पिंटरेस्ट की वेबसाइट में ओपन कर लेता हूं, pinterest.com। ये वेबसाइट आपके सामने आ गई है। तो इस वेबसाइट की अगर हम ट्रैफिक चेक करें कि इस वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक आती है मंथली, तो ये जी अप्रोक्सीमेटली जो है जी 1 बिलियन इसकी मंथली हमारे पास ट्रैफिक आ रही है। अबाउट 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है एवरी मंथ इनकी वेबसाइट को विजिट करते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर इनके विजिटर देखें हम टॉप कंट्रीज में, टॉप कंट्री में 41% इनकी ट्रैफिक जो है यूएसए की है, 7% ब्राज़ील, 4.98% इंडिया, 4.44 रशिया, 2.29% अर्जेंटीना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये टॉप 5 कंट्रीज जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिंटरेस्ट जो है यूज़ होती है। तो जिन कंट्री में ज़्यादा यूज़ होती है वहीं पे हमें इसके रिजल्ट आउट क्लास मिलेंगे। और अगर हम पाकिस्तान में देखें इसकी ट्रैफिक कितनी आती है, तो पाकिस्तान में अभी इसकी ट्रैफिक उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी जैसे यूएसए में है। लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इस पे बिजनेस कर रहे हैं। अगर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ना भी हो, जैसे ये अबाउट 1 बिलियन पॉपुलेशन है, बिलियन में अगर 41% लें तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन समथिंग बनेगी जी इनकी पॉपुलेशन। और 400 मिलियन बनेगी जी, 40% 400 मिलियन बनेगी। तो 400 मिलियन भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। तो इसी तरह पाकिस्तान की अगर हम लें, हमें 1 मिलियन 2 मिलियन पॉपुलेशन भी अगर पाकिस्तान की इस पे जा रही है तो बहुत ज़्यादा तादाद है। तो इसलिए पिंटरेस्ट को छोड़ा नहीं जा सकता। तो इसको कुछ लोग सोशल मीडिया के बजाय पर्सनल मीडिया भी कहते हैं कि यहाँ पर आप अपने हर तरह का प्राइवेसी भी आपकी होती है कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं, जिन चीज़ों को पिन कर रहे हैं वो दूसरे लोग नहीं देख पाते। और इस एक तरह से पर्सनल मीडिया भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने ये अकाउंट कैसे बनाना होता है, साइन अप पे चले जाएंगे आप। साइन अप पे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये नीचे एक ऑप्शन देखें आ रही है, क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट। क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे अगर हम ईमेल और पासवर्ड लिखेंगे तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट बनेगा। अगर बिजनेस बनाना है तो यहाँ पे नीचे क्लिक करके बिजनेस अकाउंट अब आप बना सकते हैं। पर्सनल पे वापस आना है तो क्रिएट अ पर्सनल अकाउंट। तो आपने ये देखना है कि आपने बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल अकाउंट बनाना है। ये बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद कोई इशू नहीं है। पर्सनल को बिजनेस में लेके आ सकते हैं, बिजनेस को पर्सनल में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बिजनेस अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखेंगे। तो मैं ईमेल जी कोई ले लेता हूँ एक, जिसपे बिजनेस अकाउंट बनाऊं। ये जी ईमेल लिख देंगे। उसके बाद आप अपना जी कोई भी पासवर्ड जो है वो सेट करेंगे यहाँ पे। ये जी उसके बाद आप अपने प्रोफाइल नेम यहाँ पे लिखेंगे, आपका जो भी बिजनेस नेम है। ईमेल आपने लिख दी। तो यहाँ पे जी मैं, ये कंपनी का नाम है एपिक पार्ट्स के नाम से है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नाम दे देंगे कि आपकी जो वेबसाइट है बिजनेस की। तो वेबसाइट जी मैं यहाँ से ले आता हूँ कॉपी करके, एपिक पार्ट्स की ये वेबसाइट लिख दी आपने। और जिस कंट्री रीजन में आपका बिजनेस है तो आप वो कंट्री रीजन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड।
यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे जी आपके ब्रांड का फोकस, कि आपके ब्रांड का जो मेन समझ लें जी काम क्या है, ब्यूटी है, फैशन है, होम, ट्रैवल, फूड एंड ड्रिंक, DIY एंड क्राफ्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, डिज़ाइन एंड आर्ट, इवेंट या अदर्स। कोई भी अगर आपका इनमें से नहीं है, कोई डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदर्स कर लेता हूँ जी। हमारा है जी मोबाइल्स, पार्ट्स एंड एसेसरीज का बिजनेस है ये। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। उसके बाद व्हाट आर योर गोल्स, कि आपके गोल्स क्या हैं। सेल मोर प्रोडक्ट, जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो ये आप इनमें से आप जो है जी गोल्स डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपके गोल्स हैं। यहाँ पे डिफरेंट भी कर सकते हैं, क्रिएट कंटेंट ऑन पिंटरेस्ट एंड ग्रो ऑडियंस, या फिर ग्रो ब्रांड अवेयरनेस। तो यहाँ पे से कोई भी 3 जो है जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जी ये 3 कर लेता हूँ। सेल मोर प्रोडक्ट, जनरेट मोर लीड्स टू योर बिजनेस, ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। उसके बाद आगे ऑप्शन आ रही है जी डिस्क्राइब यूर बिजनेस, कि अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करें कि आपका बिजनेस क्या करता है। आई एम नॉट श्योर। उसके बाद ब्लॉगर है, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ जी कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। उसके बाद कंट्रैक्टर और सर्विस प्रोवाइडर हैं, क्रिएटर इन्फ्लुएंसर है, लोकल रिटेल, ऑनलाइन पब्लिशर और मीडिया। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप क्रिएटर इन्फ्लुएंसर हैं, डिजिटल एज ए डिजिटल मार्केटर, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट ई कॉमर्स की वेबसाइट का अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कंज्यूमर गुड्स सिलेक्ट कर लेंगे। या ब्लॉगर हैं आप, तो ब्लॉगर अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वुड यू एवर बी इंटरेस्टेड इन रनिंग एड्स ऑन पिंटरेस्ट, तो इसको यस कर लेंगे अगर आपने एड अकाउंट साथ बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें बता भी रहा है कि 400 मिलियन प्लस पीपल वो यूज पिंटरेस्ट एवरी मंथ, कि 400 मिलियन प्लस लोग जो हैं एवरी मंथ यूज कर रहे हैं। और ये इनका डाटा पता नहीं ये कितना पुराना फॉर्म इन्होंने अपडेट नहीं किया हुआ। तो रिसेंटली अभी हमने जो चेक की है लेटेस्ट ट्रैफिक, वो अबाउट 1 बिलियन हो चुकी है। 400 मिलियन, पहले इनकी ट्रैफिक कम होती होगी जब इन्होंने 400 मिलियन लिखा था, लेकिन अब 1 बिलियन क्रॉस कर चुकी है इनकी ट्रैफिक। नेक्स्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पे आप अपना फुल नेम, उसके बाद ईमेल अपनी और फ़ोन नंबर जो है जी यहाँ पे आप अपना मेंशन कर देंगे। और जो है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तो अगर अब एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो। ये बिजनेस एडवर्टाइजिंग एजेंसी का नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नो कर देता हूँ। बाजी इसको स्किप भी कर सकते हैं इस पार्ट को, अगर आप लेटर ऑन बाद में देना चाहें डिटेल। ये मैं डन कर देता हूँ। तो ये आपका अकाउंट जी एक डिज़ाइन हो गया पूरा। उसके बाद ये आपके पास ऑप्शन आ जाती है इंपोर्ट योर प्रोडक्ट फ्रॉम शॉपिफाई, ग्रो योर बिजनेस, शो केस योर ब्रांड। तो अगर आपने अपने कैटलॉग शॉपिफाई से इंपोर्ट करनी हो, आपका शॉपिफाई पे अकाउंट है ऑलरेडी, आपकी वेबसाइट है शॉपिफाई की, तो आप यहाँ से शॉपिफाई से अपना जो है जी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने अपने ऑडियंस ग्रो करने हैं, इसमें क्रिएट एन ऐड टू रीच मोर पीपल, ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूज टूल टू ट्रैक इट्स परफॉर्मेंस, उसके बाद ऐड की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के टूल, यहाँ पे ऐड के ऑप्शन है। बिल्ड योर प्रोफाइल, तो आपने कोई प्रोडक्ट वैसे लगाने हैं, आपने अभी इंपोर्ट नहीं करने, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, ना ही कोई आपने अभी आपका ऐड लगाने का प्लान है, तो आप यहाँ से शो केस योर ब्रांड पे चले जाएंगे। ये मैं यहाँ पे जी शो केस योर ब्रांड पे चला जाता हूँ और नेक्स्ट कर देते हैं। पब्लिक प्रोफाइल में जी आपके डिटेल आप यहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है उसके बारे में, और उसके बाद आपका जो भी ईमेल है, आपका कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, जो कि पब्लिक को जो आपकी डिटेल नज़र आए वो आप यहाँ पे सारी मेंशन कर देंगे। तो इसकी जी मैं पब्लिक प्रोफाइल आपके सामने बना देता हूँ जी इस बिज़नेस की। कि अगर इसकी हम बात करें जी एपिक पार्ट की,
तो आपका बिजनेस क्या करता है, सबसे पहले जी अबाउट योर बिजनेस आप डिटेल लिख देंगे। तो ये मैं डिटेल यहाँ से, ये बिजनेस की डिटेल है, ये मैं उठा के ले जाता हूँ। तो यहाँ पे ला के हम अबाउट में पेस्ट कर देते हैं जी। Epic Part is the UK largest mobile accessories and parts retailer, offering the latest tablet and wholesale of mobile phone accessories, parts and gadget repair. ये आजकल जी एक नया इन्होंने पंगा शुरू किया हुआ है, ही हैं आप शी हैं ही में क्या हैं, जो आपने मेंशन करना है तो वो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से अपने आप को ही शी लिख सकता है, शी ही लिख सकता है। तो अक्सर प्लेटफॉर्म पे अब ये भी एक ऑप्शन जो है हर जगह दे देते हैं। तो ये इटालियन में भी कुछ इन्होंने ये साथ दे रहे हैं, कुछ इंग्लिश में। तो मैं इसको कर देता हूँ जी ही और हिम कर देता हूँ जी। ईमेल यहाँ पे आप अपनी मेंशन कर देंगे जी, अपना ईमेल एड्रेस जो आपने देना है। तो ईमेल एड्रेस जी जो मैंने दिया है वो ले आता हूँ जी दोबारा। ये ईमेल आ गया जी। कंट्री कोड आप यूज़ कर लेंगे जी, यूके का कंट्री कोड मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें फ़ोन नंबर भी ले आता हूँ जी दोबारा। फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया। अगर आपने लोकेशन मेंशन करनी है तो ये यहाँ पे लोकेशन आप मेंशन कर सकते हैं। तो लोकेशन भी यहाँ पे जी मैं मेंशन कर देता हूँ। एड्रेस आप अपना जो है वो डाल देंगे बिजनेस का। तो ये आप फिल कर लेंगे जी, आप अपना कंट्री की डिटेल जो है सारी जी। चाहिए उसके बाद इसको सेव कर देते हैं जी। तो ये आपकी जी होगी पब्लिक प्रोफाइल आपकी सेव होगी। उसके बाद ये नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ऑप्शन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपने बारे में डिटेल डाल सकते हैं, जो आपकी अपनी आपका नेम है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नेम, आपका बिजनेस टाइप जो सारी है ये पहले जी हम फिल कर रहे हैं। तो इसको आप ये यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं दोबारा। के बाद नीचे अकाउंट मैनेजमेंट के ऑप्शन आ गए। ये अकाउंट मैनेजमेंट में आप किसी दूसरे को भी एक्सेस दे सकते हैं अकाउंट मैनेज करने की। तो उसमें भी उसके बाद आपने अकाउंट को कन्वर्ट करना हो, पर्सनल को बिजनेस में करना हो, बिजनेस को पर्सनल में करना हो, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। के बाद ये ऑप्शन है जी टून योर होम फीड। यहाँ पे आप अपने डिटेल जो है सारी आपकी, यहाँ पे भी हमने कोई पोस्ट नहीं लगाई, कोई हिस्ट्री कुछ भी, बोर्ड टॉपिक कुछ भी यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब आपने जो भी पोस्टिंग वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जी। क्लेम्ड अकाउंट में आपने वेबसाइट अपनी यहाँ पे करनी है, अपना वेबसाइट का डोमेन नेम यहाँ पे ऐड करना है। तो वो यहाँ पे आप क्लेम करेंगे वेबसाइट को। उसके बाद ये तरीका जिस तरह वेबसाइट वेरीफाई करते हैं, ऐड हैशटैग है, अपलोड एचटीएमएल फाइल है, ऐड टेक्स्ट रिकॉर्ड है। तो ये यहाँ पे आपके पास ये सारी ऑप्शन आ जाती है कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना है। जिसको मैं नहीं कर रहा अभी वेबसाइट को, अगर शॉपिफाई पे आपने करना है, शॉपिफाई से कैटलॉग वगैरह लेके आना है अपना, तो उसके बाद आप शॉपिफाई का इंस्टॉल ऐप में चले जाएंगे। तो आप ये पिंटरेस्ट की ऐप जो है जी ये ऐड करेंगे शॉपिफाई में, शॉपिफाई में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद शॉपिफाई से आप
कनेक्ट कर सकते हैं अपना कैटलॉग, तो यहाँ पे आपका सारा जो है प्रोडक्ट शॉपिफाई पे आ जाएंगे कि आपको 1 बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। के बाद बल्क क्रिएट पिन की ऑप्शन है कि CSV फाइल अगर आपके पास है, CSV फाइल के साथ आप बल्क पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिंटरेस्ट पे जो हम पोस्ट वगैरह लगाते हैं तो उसको हम पिन्स कहते हैं यहाँ पे, पोस्ट की बजाय। कि यहाँ पे जो भी हम पोस्ट लगाएंगे, जो भी पिक्चर लगाते हैं, जो भी डाटा साथ लिखते हैं, तो उनको हम पिन्स बुलाते हैं कि ये पिन लगाई हम। उसके बाद नीचे सोशल परमिशन की ऑप्शन है। सोशल परमिशन में आप जो है जी अपना ये मेंशन करें जो @ अपना यहाँ पे अपना यूजर नेम जो अपना बनाएंगे कि आपको कोई दूसरा बंदा जो मेंशन करे। ओनली पीपल यू फॉलो एनी वन ऑन द पिंटरेस्ट टर्न ऑफ करना है आपने @ मेंशन से, तो यहाँ पे ये आप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में आप नोटिफिकेशन एडिट ईमेल या पुश नोटिफिकेशन जो है वो आप एडिट कर सकते हैं कि कौन कौन से नोटिफिकेशन आए। प्राइवेसी एंड डाटा में भी इसी तरह के जी आपका डाटा कौन देख सके, और कुकीज़ का सारा ये सारा आपके पास आ जाएगा। जो डाटा डिलीट करना हो आपने, जो भी ब्राउजिंग वगैरह करते हो, यहाँ पे सारी ऑप्शन है। सिक्योरिटी एंड एडमिन्स, तो ये मैंने सिक्योरिटी एंड एडमिन में जैसे अकाउंट मैनेजमेंट का बताया था वहाँ पे कि इसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह जो है फेसबुक के साथ कनेक्ट करना है, यूज विद द गूगल लॉगिन करना है, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ रही हैं। ओल्ड सेशन जो है लॉगिन के, ये रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ब्रांडेड कंटेंट, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी दूसरे ब्रांड के साथ काम करना है, तो ब्रांडेड कंटेंट के लिए भी यहाँ पे साइन अप आप हो सकते हैं। तो ये तो जी शॉर्ट सी ऑप्शन का डिस्कशन होगी। उसके बाद यहाँ पे अगर आए क्रिएट में आप क्रिएट आइडिया पिन, क्रिएट पिन के न्यू पिन आपने कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद इनसाइट एनालिटिक्स में आपका जो भी सारा डाटा जो है वो सारा आपको पास मिल जाएगा यहाँ पे आपको कि जो पोस्टिंग पे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अभी ये नया अकाउंट है, इस पर अभी कुछ नहीं डिटेल मिलेगी। उसके बाद ऐड की ऑप्शन है कि ऐड में आपने किस तरह से प्रमोट अ पिन। उसके बाद ओवरव्यू, ये सारी ऐड में एंड पे ऐड को भी देखते हैं इंशाल्लाह। तो अभी एक पिन जी क्रिएट करते हैं। क्रिएट पिन से पहले क्रिएट आइडिया पिन, इसमें चले जाते हैं। क्रिएट पिन फ्रॉम अ URL, अगर किसी URL से करनी हो या डायरेक्ट आपने कोई जो है पिक्चर डायरेक्ट ऐड करनी है, तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ से जी मैं कोई प्रोडक्ट ले लेता हूँ एक, जैसे आईफोन पार्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट की पिन यहाँ पे लगा देते हैं। जैसे ये है जी आईफोन 8 प्लस ब्लैक LCD है। तो सबसे पहले ये पिक्चर जो है इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। आईफोन 8 LCD की पिक्चर आपको कहीं से भी मिल जाएगी, एक ही तरह की होती हैं सारी। लेकिन कोशिश करें कि अगर पिक्चर के साथ किसी दूसरे का लोगो या ब्रांड वगैरह लगा हुआ है, नेम लिखा हुआ है, तो ऐसी पिक्चर ना उठाएं। आप अपनी यूनिक पिक्चर यूज़ करें, ओरिजिनल। फिर बाद में आपको कॉपीराइट क्लेम ना आए। इस तरह की पिक्चर पे भी कॉपीराइट क्लेम जो है ये आपको आ जाते हैं अक्सर। तो जी ये इमेज सेव कर ली, तो यहाँ से इसको अपलोड कर देता हूँ जी इमेज को। तो यहाँ पे टाइटल लिख देंगे सबसे पहले कि आपके प्रोडक्ट का जो भी टाइटल है। तो ये जैसे आईफोन 8 प्लस LCD है, इसको मैंने आईफोन 8 प्लस LCD कर दिया। अब यहाँ पे आप लिंक लगा सकते हैं प्रोडक्ट का डायरेक्टली। ये यहाँ पे सबसे बड़ी खूबी ये है यहाँ पे पिन लगाने की, कि ये आपको लिंक लगाने की इजाज़त देते हैं। अब ये पेज का मेरा लिंक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिंक लगा दिए। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है चूज अ बोर्ड। तो ये बोर्ड जो है आपने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनानी होती हैं, जैसे आपके प्रोडक्ट की होती हैं। तो उस बोर्ड पे आप उस तरह की पिन लगाएंगे रेलिवेंट। जैसे ये मैं लेके आया हूँ LCD से, तो ये एक हम यहाँ पे बोर्ड क्रिएट कर लेते हैं LCD के नाम का, क्रिएट बोर्ड। तो बोर्ड का नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पे LCD, या LCDs कर लेते हैं।
अगर इस बोर्ड को सीक्रेट रखना हो तो कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, पब्लिक को नजर नहीं आएगा, लेकिन हमने पब्लिक करना है तो इसको जी बोर्ड क्रिएट कर लिया एलसीडी के नेम का। उसके बाद इसको आपने जो टैग्ड टॉपिक करना है, टॉपिक के साथ जो अगर आपने टैग करना है, सर्च फॉर अ टैग, तो सर्च यहाँ पे करें जैसे आईफोन एलसीडी, आईफोन वॉलपेपर केस 6, ये डिफरेंट तरह के जी, आईफोन 4, 8, तो ये टैग यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। स्मार्टफोन, फोन एसेसरीज, आईफोन पार्ट, या आईफोन 8 हम कर लेते हैं जी। सर आपने लिंक किस चीज का लगाया है? लिंक अपनी वेबसाइट का जहाँ पे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। आप अफिलिएट लिंक भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अगर अफिलिएट मार्केटिंग आप कर रहे हो किसी की। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे अलो पीपल टू कमेंट की ऑप्शन है कि आपकी पोस्ट पे लोग कमेंट कर सकें या ना कर सकें। अच्छा, अगर आपने जी अलो करना हो तो अलो कर सकते हैं, अगर ना करना हो तो आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। इट्स नॉट बिग इशू के, लेकिन आप अलो करें, लोग कमेंट करें और उनको जवाब दें, तो इस तरह से आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी। उसके बाद ऐड द डिटेल, कि आपने मजीद डिटेल अगर ऐड करनी है तो उसमें आप डिटेल सप्लायर की या नोट में जो भी आपने करना है ये आप डिटेल ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन है, एडवांस ऑप्शन में जी है। उसके बाद शॉपिंग रिकमेंडेशन है, और सिमिलर, शो सिमिलर प्रोडक्ट, एडिट प्रोफाइल सेटिंग्स, तो सिमिलर आपके इस तरह के रेलिवेंट प्रोडक्ट हों तो वो भी साथ मतलब इसके शो हों। तो ये इंग्रेडिएंट्स की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है कि अगर कुकिंग वगैरह का आपने कोई पोस्ट लगानी है तो उसके मुताबिक है। सप्लायर्स है जी, सप्लायर्स के बारे में कोई डिटेल देनी हो, नोट्स वैसे आपने यहाँ पे कोई इसके बारे में नोट लिखने हो तो हम नोट्स में थोड़ी सी इसकी डिटेल लिख देते हैं प्रोडक्ट की। तो ये हमारा प्रीव्यू आ गया, इस तरह से ये हमारी लिस्ट जो है जी पोस्ट लगेगी। तो इसको पब्लिश कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इम्प्रेशन, पिन, क्लिक्स, ये सारा यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। इसको अगर हमने प्रमोट करना है तो इसको हम प्रमोट कर सकते हैं। डिटेल में मजीद स्टैट्स देखनी हो तो इसके डिटेल में स्टैट्स मिल जाएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए हमारी वेबसाइट की भी यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, और उसके बाद ये कंपनी की डिटेल भी आ रही है। अगर वीडियो यहाँ पे लगाएंगे तो वीडियो ऐड भी प्ले होगी, वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो के रिजल्ट जो है मोर बेटर आते हैं। कमेंट करना हो किसी ने तो इस पे हमें डायरेक्ट कमेंट भी कर सकता है। तो एक ये एक तरह से पिन जो है जी हमारे पास ये एक लग गई है। इसी तरह क्रिएट पिन में आप जाते हैं।
ये सारी जी डिटेल आपको बता रहा है किस तरह से जो है पिन आपने सारी बनानी है। जी पहले हमने जैसे एक बोर्ड बनाया था एलसीडी का, तो वो देखें यहाँ पे सेव हो चुका है। कोई भी नया बनाना हो आपने डिफरेंट प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू बोर्ड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड जो है टाइटल आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे जी दोबारा से मैं आपको उसी प्रोडक्ट की बनानी सिखा देता हूँ। यहाँ पे पिन, ये इसकी फोटो ऐड होगी, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ जी, ये ट्यूटोरियल बार बार आ रहा है। और ये प्रोडक्ट का टाइटल ले लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे डिटेल में आप मेंशन कर देंगे अपने प्रोडक्ट की डिटेल जो भी आपने मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे ये लिंक की ऑप्शन है कि लिंक अपने प्रोडक्ट का लगा दें वैसे ही। और ये आल्ट टेक्स्ट जो होता है जी, ये आल्ट टेक्स्ट ऐड आल्ट टेक्स्ट, ये आपने ये जो पिक्चर है हमारी, ये पिक्चर जो है इसको गूगल जो है जैसे सर्च में वो रीड नहीं कर पाता। तो गूगल को हमने बताना होता है कि पिक्चर के अंदर क्या चीज है वो उसको रीड कर सके। तो आल्ट टेक्स्ट ऐड आल्ट टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस पिक्चर के अंदर क्या है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये पिक्चर जो है ये आईफोन की एलसीडी की पिक्चर है। तो ये डिटेल में हमने ये लिख दिया आईफोन 8 प्लस ब्लैक एलसीडी, ये वाइट है वैसे, वाइट एलसीडी। तो ये डिटेल में जो भी अगर आपकी पिक्चर होगी, आप साथ अपने ब्रांड का नेम भी लिख सकते हैं। अगर लोगो वगैरह है, कोई बंदा ऐड है, तो साथ वो भी लिख सकते हैं कि जी ये एक पिक्चर है, ये फ़ोन की है, सेल के लिए है, इसलिए हमने लगाई है। तो ये यहाँ पे आप डिटेल में लिख देंगे। और ये यहाँ पे ये देखें पिक्चर जो मैंने डाउनलोड की है उसका साइज जो है वो एक्यूरेट नहीं है। 1000 बाय 1500 पिक्सल की रिकमेंडेड इनकी जो है साइज है इनका। तो इस साइज की पिक्चर आपने जो है जी लगानी है। क्रिएट कैरोसेल, इसमें अगर आपने मोर देन वन पिक्चर ऐड करनी हो तो यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं। अगर एक ही लगानी हो तो एक ही रहने दें, लेकिन मोर देन वन पिक्चर के रिजल्ट जो हैं वो फिर बेटर आते हैं आपको। मोर देन वन पिक्चर आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे जिस पिन को। पिंटरेस्ट में नॉर्मली क्या होता है जी, सबसे ज़बरदस्त इसके रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं आपको, कि इसमें आपको लोगों के पास जब आपकी ये पिन्स आती हैं मुख्तलिफ, तो पिन्स में आप वो सेव कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट लेटर ऑन के लिए, कि लेटर ऑन वो आपके प्रोडक्ट बाद में भी देख सकते हैं। नॉर्मली जैसे फेसबुक पर अगर आप कोई पोस्ट देखते हैं, आप उस पोस्ट को स्पेसिफिक एक पोस्ट को सेव नहीं कर सकते कि उसको बाद में अगर आप देखें। तो पिंटरेस्ट में ये होता है कि आपके सामने कोई भी पोस्ट आई है, आप उसको पिन कर देंगे तो आपके पास सेव रह जाएगी और बाद में आप उसको देख सकते हैं। पिंटरेस्ट सेव बटन का है, ये क्रोम वेब स्टोर भी है, इसको भी आप ऐड क्रोम में कर सकते हैं। ऐड एक्सटेंशन, हाँ ये क्रोम में एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस होम फीड पे आ जाता हूँ। तो ये होम फीड पे जी जो मुख्तलिफ तरह की पिंटरेस्ट पे लोगों ने पिन लगाई हुई हैं, यहाँ पे आपको सारी ये डिटेल मिल जाती है उन पिन की। और आप वैसे यहाँ पे सर्च में सर्च भी कर सकते हैं कि जिस टॉपिक के रेलिवेंट आपने कोई भी पिन सर्च करनी हो, तो उन पिन से भी आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह की लोग पिन लगा रहे हैं, और उस तरह के आप डाटा को फॉलो कर सकते हैं। बिजनेस हब में आ जाता हूँ जी। कुकीज़ की ऑप्शन आ रही है, एक्सेप्ट कर लेता हूँ जी मैं कुकीज़ को। बिकम अ वेरीफाइड मर्चेंट, तो ये वेरिफिकेशन की यहाँ पे ये ऑप्शन है कि आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लें अपने बिजनेस की। तो वेरीफाइड जो मर्चेंट्स होते हैं उनका जो है सेल, जैसे उन्होंने बताया कि ये राइज हो जाती है। 83% ऑफ वीकली यूएस पिनर्स हैव मेड अ परचेज बेस्ड ऑन पिन फ्रॉम ब्रांड्स, कि अगर आप रजिस्टर्ड होंगे प्रॉपरली तो आपकी सेल जो है जी वो बढ़ जाती है।
व्यू पब्लिक प्रोफाइल, ये अगर हम जाके करते हैं तो ये जो हमने पिन लगाई थी यहाँ पे हमारी पब्लिक प्रोफाइल में, ये देखें आ रही हैं जी। ऐड लगानी हो तो यहीं से प्रमोट कर सकते हैं। ये वापस होम फीड पे आता हूँ, जैसे एक ये पिन है यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी। ये वाली देख लेता हूँ जी मैं। अब इसको मैंने अगर सेव की, जैसे मैंने अभी आपको बताया था हम 3 दिन को सेव कर लेते हैं, तो इसको अगर मैं ये सेव कर लूँगा तो ये मेरे पास अब सेव हो जाएगी पिन, कि इसको मैं लेटर ऑन देख सकता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो ये इसमें बेस्ट चीज़ ये है कि लोग यहाँ पे अपनी विश लिस्ट में समझ डाल लेते हैं या लेटर ऑन देख सकते हैं। अब इसमें भी ये देखें, ये लिंक लगा हुआ है ये साथ इस प्रोडक्ट का, ये वेबसाइट इनकी ऐड है। उसके बाद अगर हमने इनके पेज को फॉलो करना है, अब इसमें देखें 30.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ह्यूज फॉलोअर 30.6 मिलियन। और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने कमेंट भी किए हुए हैं मुख्तलिफ तरह के, और इनके सिमिलर प्रोडक्ट भी इसी ब्रांड के ये मजीद नीचे लगे हुए हैं, जिसको भी मैंने सेव करना है लेटर ऑन देखने के लिए मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। और बाद में मैं उस प्रोडक्ट को अगर मेरा बाय करने का मूड है तो सिंपली ये मैं लिंक से जैसे जाऊँगा, ये कॉपी कर लिया इसने लिंक, तो यहाँ पे जो मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये इस पिन का ही लिंक है कि अगर मैंने किसी दूसरे को सेंड करना हो सिमिलर पिन तो उसका ये लिंक है। अच्छा, ये इसमें इन्होंने सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर देखें टैग भी सबके लगाए हुए हैं, ज्वेलरी है, शर्ट टॉप है, कोट जैकेट है, पैंट्स हैं। तो ये सारे इंडिविजुअली भी ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और ये इनका वेबसाइट का मेन लिंक है कि ये इससे इनकी वेबसाइट पे मैं चला जाऊंगा। दिस साइट कांट बी रीच, आई थिंक मे बी साइट डाउन है। साइट का कुछ इशू है जिसका साइट नहीं ओपन हो रही इनका इनकी। कोई और पिन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ मोबाइल फोन के पार्ट्स ही सर्च कर लेता हूँ जी। सर्च में आ जाते हैं जी, मोबाइल पार्ट्स में सर्च कर रहा था। तो मोबाइल पार्ट्स में ये मुख्तलिफ तरह की जी मेरे पास यहाँ पे पिन आ गई हैं। तो इनमें अगर मैं ये वाली एक पिन कोई खोल के देख लेता हूँ। अब इसमें जी इनकी देखें प्रोडक्ट की प्राइस भी साथ आ रही है, और उसके बाद ये पिक्चर भी मोर देन वन पिक्चर इन्होंने ऐड की हुई हैं। साथ ये इनकी वेबसाइट है, इस पर लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये इनकी वेबसाइट पे चला जाऊँगा। तो ये सिमिलर देखें उन्होंने लिंक ही लगाया हुआ है कि यहाँ से मैं बाय इट नाउ कर सकता हूँ, कि सिंपली अपनी वेबसाइट पे। और ये साथ इनके रेलिवेंट जो दूसरे प्रोडक्ट हैं ये भी सारे इनके यहाँ पे लगे हुए हैं डिटेल में। अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट मैंने लेना है, इसको मैंने सेव करना है तो इसको मैं इसी तरह ये सेव कर सकता हूँ, तो ये मेरे सेव पिन में चली जाएगी। बिजनेस हब पे मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे जो है जी मेरी बिजनेस की डिटेल आ गई सारी। व्यू पब्लिक प्रोफाइल, यहाँ पे ये पहले भी हम देख के गए हैं। परफॉर्मेंस आपकी ये यहाँ पे अभी हमारा, क्योंकि ये नया है इस पे ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है परफॉर्मेंस का। वापस आ जाता हूँ जी होम फीड पे। प्रो फॉर यू एंड टुडे, तो इसमें आप इंटरेस्ट अपने मर्जी के सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का आपने अपने किस तरह के प्रोडक्ट आपको नजर आए, क्या आपके इंटरेस्ट हैं। अच्छा जी, इधर आ जाते हैं इस साइड पे सेटिंग वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सेटिंग में चले जाते हैं जी। ये सारी ऑप्शन हम देख गए हैं पहले, सेटिंग की सारी वन बाय वन वही हैं। दोबारा से जी नीचे सेटिंग के बाद बिजनेस सक्सेस। बिजनेस सक्सेस में अपने एम्प्लॉयज़, पार्टनर, ऐड अकाउंट, ये सारा आप यहाँ पे जी डिटेल सारी ऐड कर सकते हैं अपने। अगर आपने किसी को एम्प्लॉय को ऐड करना है, कोई पार्टनर ऐड करना है, जैसे इन्फ्लुएंसर है कोई या कोई डिजिटल मार्केटर है जो आपके पेज को प्रमोट करे, तो यहाँ पे आप उनको सारी एक्सेस दे सकते हैं। ऐड अकाउंट आपने सेटअप भी यहाँ से करना होता है, सेटअप ऐड अकाउंट, कि आपने अपना जो भी अकाउंट नेम है और जिस कंट्री का है, तो ये आप यहाँ पे अपना ऐड अकाउंट सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एपिक फिक्स
उसके बाद असाइन पीपल, जिन लोगों को आपने असाइन करना है कौन इस ऐड अकाउंट को रन कर सके, तो वो असाइन कर देंगे। तो ये एपिक फिक्स के नाम का जी ये एक अकाउंट अभी यहाँ पे ऐड अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ऐड अकाउंट के बाद ये प्रोफाइल और ये प्रोफाइल की ऑप्शन है। तो ये एपिक पार्ट्स की प्रोफाइल है जो हम पहले बना के आए हैं। अगर किसी को एम्प्लॉई को ऐड करना है, एक्सेस देनी है आपने, तो यहाँ से ऐड एम्प्लॉई, उसका जो अकाउंट है ईमेल एड्रेस से आप उसको ऐड कर लेंगे। एम्प्लॉई मैनेजर, तो एम्प्लॉई की एक्सेस लिमिटेड है, मैनेजर की एक्सेस थोड़ी ज़्यादा है। ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है। एम्प्लॉई कैन वर्क ऑन असाइंड ऐड अकाउंट एंड प्रोफाइल, मैनेजर कैन ऐड एंड रिमूव एम्प्लॉइज एंड पार्टनर्स फ्रॉम बिजनेस। तो आपने जिस लेवल की एक्सेस देनी है आप उस लेवल की एक्सेस इस अकाउंट की दे देंगे। तो जो ऐड करेंगे यहाँ पे वो सबकी डिटेल आ जाएगी। इसके बाद जी वापस आ जाते हैं, ये बिजनेस सक्सेस हमने देख लिया। ट्यून योर होम फीड, तो ये जो हमने सेव की हुई थी हमारी पोस्ट, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं। टर्न ऑफ करनी है तो यहाँ पे कोई भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं। प्राइवेसी, योर प्राइवेसी राइट्स, ये प्राइवेसी यहाँ पे भी हम देख के गए थे दोबारा से। ये प्राइवेसी में आप जो भी ऑप्शन ऑन ऑफ करनी है वो कर सकते हैं। एड्स सपोर्ट, तो यहाँ पे आप एड्स के बारे में जो भी डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी कि जो भी आपको डिटेल चाहिए हो फीचर एंड सेटिंग की, बिजनेस शॉपिंग एंड एडवर्टाइजिंग की, क्रिएटर्स एंड क्रिएटिव टूल की, तो ये यहाँ पे समझ लें कि एक तरह से इन्होंने सारी डिटेल जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल की हुई है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद रिक्वेस्ट फीचर, कोई स्पेसिफिक आपने रिक्वेस्ट करना हो इनसे फीचर अपना, तो स्पेसिफिक फीचर भी आप ऐड करवा सकते हैं। गेट हेल्प है, उसके बाद सी टर्म्स एंड सर्विसेज है। तो गेट हेल्प में चले जाते हैं, तो गेट हेल्प में भी ये यहीं पे हमें ले आएगा जी। गेट बैक टू बिजनेस, गेट स्टार्टेड, क्रिएट कंटेंट, क्रिएट अ शॉप। तो ये यहाँ पे ये सारा आपके पास। क्लेम योर वेबसाइट, जैसे मैंने पहले बताया था आपको वेबसाइट कैसे क्लेम करनी है। गेट अ बिजनेस अकाउंट, तो ये बिजनेस अकाउंट ये हमने पहले ही बनाया हुआ है। अब वेरीफाइड अकाउंट, वेरीफाई कैसे करना है। क्रिएट वीडियो पिन्स, वीडियो पिन्स कैसे क्रिएट करनी है। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल हमारे पास आ जाएंगी। रिपोर्ट, उसके बाद एडवर्टाइजिंग ट्रैक, तो सारा यहाँ पे डिटेल में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे जी अगर जाएं हम गेट अ बिजनेस अकाउंट में चले जाएं, ये साइन अप की ऑप्शन यहाँ पे भी आ रही है कि अगर आपने नया अकाउंट बनाना हो कोई भी। क्लेम योर वेबसाइट, वेबसाइट को वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई जो पहले मैंने आपको बताया था किस तरह से करना है। शेयर एंड मैनेज, मैनेज अकाउंट कैसे एक्सेस कैसे मैनेज करनी है, तो वो भी यहाँ पे डिटेल आ गई। सी मोर में जी इसमें पिन फॉर्मेट, क्रिएट एंड एडिट पिन एंड बोर्ड, मोनेटाइज योर कंटेंट। तो मोनेटाइजेशन भी जैसे होती है यहाँ पे क्रिएटर्स जो होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे मोनेटाइजेशन की भी ऑप्शन है कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को मोनेटाइज करवा सकते हैं। तो इनके ये टर्म एंड कंडीशन है सारी कि आपका जो है एज कितनी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट कौन से यूज़ होंगे। तो यहाँ पे भी जी जो आप कंटेंट रेगुलर डालते हैं ये पिंटरेस्ट पे भी मोनेटाइज करवा सकते हैं। वापस आ जाता हूँ जी। मैसेजेस डायरेक्ट भी जी यहाँ पे आपको आ जाते हैं, जिन लोगों ने डायरेक्ट मैसेजेस करने हो नोटिफिकेशन की ऑप्शन है। उसके बाद
प्रोफाइल की ऑप्शन उसके साथ योर प्रोफाइल, जो भी आपने एडिट करना हो इसमें प्रोफाइल में, वो सारी डिटेल आ जाएगी। ऐड में चले जाते हैं जी। ऐड में कंपेन आपने क्रिएट करनी हो, ऐड अकाउंट पहले मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने बनाया है, तो न्यू कंपेन आपने क्रिएट करनी हो तो क्रिएट कंपेन में चले जाएंगे। कंपेन में वही आपके पास ऑप्शन आ रही है जी, ब्रांड अवेयरनेस की कंपेन चलानी है आपने, कंसिडरेशन की या कन्वर्जन की। तो ये बार बार आपके लोगों के साथ डिस्कस होता रहता है कि ब्रांड अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, कस्टमर जर्नी को समझ के आपने ऐड लगानी होती है। अगर रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग ऐड लगाएंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कि न्यू बिजनेस के लिए जैसे अभी हमने नया अकाउंट बनाया है तो हम ब्रांड अवेयरनेस की पोस्ट लगाएंगे, वीडियो व्यूज की लगानी है, कैटलॉग सेल्स की लगानी है। तो किस तरह की आपने पोस्ट लगानी है। कैटलॉग यहाँ पे भी ऐड नहीं है तो इसलिए कैटलॉग का पूछ रहा है। तो हम अगर ब्रांड अवेयरनेस की कर देते हैं जी पोस्ट, ब्रांड अवेयरनेस की पोस्ट हमें लगानी है। तो यहाँ पे उसके बाद कंपेन का नेम क्या रखना है आपने, कंपेन एक्टिव है, पॉज्ड है, डायरेक्टली अभी बना के बाद में आप एक्टिव कर सकते हैं कि अभी आप ऐड सिर्फ क्रिएट कर लें। तो हम इसको एक्टिव नहीं करते, तो यहाँ पे हम पॉज कर लेंगे, तो उसके बाद में लेटर ऑन कर सकते हैं। एक्टिव करनी है तो एक्टिव कर लेंगे। कंपेन बजट कितना आपने डिसाइड करना है, डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है। तो ये जीबीपी का, क्योंकि मेरा यूके का अकाउंट है, जीबीपी में पूछ रहा है, तो डेली बजट में मिसाल के तौर पर यहाँ पे कर लेता हूँ जी, 5 पाउंड का बजट है पर डे। कितने दिन के लिए, स्पेसिफिक डेट के लिए ऐड लगानी है या रन कंटिन्यूसली हो, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने दिन की आपने ऐड लगानी है। तो ये टाइम यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। ये स्टार्ट टाइम है और ये एंड टाइम है, कि जैसे 8 तारीख से शुरू करके मिलने 15 तारीख तक हमने लगानी है, तो ये यहाँ पे हम उतने दिन का टाइम मेंशन कर देंगे। कंटिन्यू। सिलेक्ट स्ट्रेटजी, रिकनेक्ट विद यूजर, फाइंड न्यू कस्टमर, चूज योर ओन। ये स्ट्रेटजी आपने कौन सी बनानी है कि किस तरह के लोगों को टारगेट करें, कि रिकनेक्ट विद यूजर के आपके जो पहले लोग आपको फॉलो करके गए हों या आपके पेज पे आए हों उनके साथ रिकनेक्ट करें। तो ये हो सकता है कि आपके रेलिवेंसी देखने के लिए। उसके बाद लुक लाइक ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस होता है कि जो आपके जिस तरह के क्लाइंट हैं उनकी तरह के नए क्लाइंट ढूंढ के लेके आए, या आप अपने मर्जी से आपने यहाँ पे कस्टम एंगेजमेंट आपने करनी है। कस्टम लिस्ट है आपके पास एंगेजमेंट की, या कोई साइट विजिटर हैं, जिस तरह कस्टम लिस्ट फेसबुक में हम बनाते थे, तो यहाँ पे भी हम कस्टम लिस्ट जो है जी वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ जी, फाइंड न्यू कस्टमर लुक लाइक के हिसाब से जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये इंटरेस्ट के कीवर्ड्स अगर आपने यहाँ से खुद भी ऐड करने हो तो आप अपनी मर्जी से भी ऐड कीवर्ड यहाँ पे कर सकते हैं कि किस तरह के इंटरेस्ट हो लोगों का, और वो उन लोगों को ही टारगेट किया जाए। तो जो आपका बिजनेस जिस तरह का रेलिवेंस है, इंटरटेनमेंट रिलेटेड है, ये जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल फोन का है हमारा, मोबाइल फोन एक्सेसरीज, स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट्स हैं अगर कंप्यूटर, ये सारा। तो इस लिहाज से यहाँ पे मैं इंटरेस्ट सेलेक्ट करता जाऊँगा। जितने इंटरेस्ट बढ़ाता जाऊँगा, इधर साथ देखें यहाँ पे पोटेंशियल ऑडियंस का साइज भी कम या ज़्यादा होता जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट लिमिटेड करते जाएंगे तो ऑडियंस का साइज भी उतना कम हो जाएगा कि उतने कम लोग को टारगेट हो पाएगा। और वैसे तो बजट के हिसाब से होना है, बजट जितना लगाएंगे, लेकिन फिर ये स्पेसिफिक ऑडियंस इनके पास रह जाती है कि इस इंटरेस्ट वाले इतने ऑडियंस हैं इनके पास। और जिस तरह अभी ये मजीद इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, इंटरटेनमेंट ऐड करता हूँ। अगर इंटरटेनमेंट में मैं ऐड कर देता हूँ जी गेमिंग, तो ये यहाँ पे देखिए गेमिंग का ऐड करने के से 1 मिलियन पे चला गया इंटरेस्ट। अगर ये गेमिंग को यहाँ से सिर्फ निकाल दें तो वहाँ पे देखें 126K रह जाता है, कि सिर्फ एक यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट बढ़ाया है गेमिंग का, और एक इंटरेस्ट बढ़ाने से 1 मिलियन पे चला गया। तो ये भी आपने अपने हिसाब से जी इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। उसके बाद डेमोग्राफिक्स हैं, डेमोग्राफिक्स में आप सिलेक्ट कर लेते हैं कि जेंडर आपने किस जेंडर को टारगेट करना है, एज ग्रुप आपने किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, लोकेशन आपने किस लोकेशन को स्पेसिफिक टारगेट करना है। तो ये ऑल यूके के डिफॉल्ट सिलेक्ट है क्योंकि यूके का अकाउंट है।
तो आपने पिक स्पेसिफिक लोकेशन अगर करनी है तो आप स्पेसिफिक किसी भी कंट्री की यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस मैंने स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करना है। लैंग्वेज का भी आप डिसाइड कर सकते हैं, या डिवाइसेस का भी डिसाइड कर सकते हैं कि किन डिवाइसेस पे आपकी ऐड जाए, मोबाइल, लैपटॉप। तो ये सारी यहाँ पे आप, ये मैं ऑल ही रहने देता हूँ सारी, इनको मैं कस्टमाइज नहीं कर रहा। ऑल जेंडर कर दिया, ऑल एजेस कर दिया, उसके बाद ऑल यूके, लैंग्वेज भी ऑल और डिवाइसेस भी ऑल, तो मैं इनको कर देता हूँ। प्लेसमेंट एंड ट्रैकिंग, कि ये ट्रैकिंग किस तरह से आप करेंगे जी। ऑल रिकमेंडेड, ब्राउज, सर्च, यूज प्लेसमेंट टारगेटिंग टू स्पेसिफाई वेयर यू वुड लाइक टू ऐड टू अपीयर इन द पिंटरेस्ट, के पिंटरेस्ट में किस जगह पर आपकी ऐड अपीयर हो, ब्राउज करने पे या सर्च करने पे, या दोनों को आप ऑल रिकमेंडेड कर दें। तो ये ऑल रिकमेंड करते हैं, ये इसी में भी अगर आप काम करेंगे, ब्राउज करेंगे तो ब्राउज में देखेंगे यहाँ पे ऑडियंस पे भी फर्क पड़ गया। सर्च में करेंगे तो सर्च में भी ये डिफरेंट ऑडियंस डिफरेंट हो जाएगी। दोनों को अगर रिकमेंड करेंगे तो फिर यहाँ पे ऑडियंस का साइज भी देखिए बढ़ गया। तो ये अब हमने एक हफ्ते की ऐड, £5 का बजट एवरी डे के हिसाब से अपनी मर्जी से ये सारा आपने डाटा सेलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी। यहाँ पे अगर ऑलरेडी आपने कोई पिन लगाई है तो उस पिन को सिलेक्ट कर लें कि उस पिन को प्रमोट कर दें, उसके लिए ऐड लगानी है। क्रिएट अ न्यू पिन करनी है, क्रिएट एन आइडिया पिन। तो इसमें से आप देख लेंगे कि कौन सी आपने करनी है सिलेक्ट। ऑलरेडी जो बनाई है हमने 2 पिन, तो पहले हमने एक क्रिएट अ पिन की थी, एक क्रिएट एन आइडिया पिन की थी। क्रिएट पिन में जैसे ये नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है स्टैंडर्ड वीडियो कलेक्शंस एंड कैरोसेल्स ऐड होती हैं, और आइडिया पिन में सिंगल और मल्टीपल पेज इमेजेस एंड वीडियो मीडिया क्रिएट आइडिया पिन में होती है। जो यहाँ पे हमने क्रिएट की ऑप्शन पे गए थे और यहाँ पे हमने देखा था ये 2 ऑप्शन है। अगर आपने क्रिएट पिन करनी हो, स्टैंडर्ड वीडियो कलेक्शन एंड कैरोसेल्स, मल्टीपल पिक्चर जैसे ऐड करनी हो तो क्रिएट पिन करेंगे। और अगर हमने मल्टीपल पेजेस इमेजेस या वीडियो मीडिया लगाना हो तो यहाँ पे हम ये इसको करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी सिलेक्ट पिन कर लेते हैं, क्योंकि पिन लगानी मैंने पहले आपको जी बताई थी। तो इसमें ये वाली जो मैं पिन हम लगा के गए थे, ये वाली मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जी, ऐड वन पिन। ऐड नेम अवेयरनेस iPhone 8 प्लस LCD की ये कैंपेन जी। तो ये हमारी जी कंप्लीट हो गई है कैंपेन। तो यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे इसको। तो अगर यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ तो पब्लिश में बिजनेस इन्फॉर्मेशन मुझसे मांगेगा, ये टैक्स की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमने अभी नया अकाउंट बनाया था, ये मैंने डिटेल सेव नहीं की। उसके बाद बिलिंग का पूछेगा कि बिलिंग का सारा जो भी कार्ड पेमेंट है वो सारा यहाँ पे लगेगा, और उसके बाद फिर ये ऐड रन होगी। और अभी मैंने ये डिटेल नहीं दी हुई, तो ये सारी ऐड अभी रन नहीं होगी। जब आप यहाँ पे अपना अकाउंट, बैंक अकाउंट, कार्ड नंबर सेव कर लेंगे, बिलिंग हिस्ट्री सारी यहाँ पे आ जाती है जी। तो ये डिटेल सेव करने के बाद आपकी ऐड रन होगी। तो मैं वापस आ जाता हूँ जी। मैनेज बिजनेस एक्सेस में ये हमारा ऐड अकाउंट जो है, इसमें अभी हमने बिलिंग अपलोड नहीं की हुई, बिलिंग ऑप्शन, तो ये हम कर देंगे तो उसके बाद ऐड रन होना शुरू हो जाएगी। प्रमोट अ पिन, क्रिएट कैंपेन करके हमने देख लिया। प्रमोट अ पिन में सिंपली जो पिन ऑलरेडी लगी हुई हैं ये उसको प्रमोट कर देंगे। ओवरव्यू के बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग जो ऐड की सारी आ जाएगी इसमें, कस्टम रिपोर्ट्स, बल्क एडिटर, कन्वर्जन, ऑडियंस, ऐड अकाउंट हिस्ट्री, बिलिंग, कैटलॉग, रिकमेंडेशन। तो ये सारी आ जाएंगी यहाँ पे चीज़ें जी। कैटलॉग अगर ऑलरेडी आपका है, बिलिंग की ऑप्शन आपने अपलोड करनी हो तो ये यहाँ पे सारी ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। ये बिलिंग जैसे अभी हम नहीं करके आए तो यहाँ से आप लेटर ऑन अपलोड कर सकते हैं। कैटलॉग आपने कोई आपका ऑलरेडी अगर है यहाँ पे तो क्लेम कर सकते हैं उस वेबसाइट से। अगर किसी डिफरेंट वेबसाइट के आपका ऑलरेडी कैटलॉग है, या न्यू आपने सोर्स देना है डाटा का, CSV फाइल देनी है या इंडिविजुअली ऐड करना है, तो आप न्यू भी जो है जी यहाँ पे कैटलॉग बना सकते हैं। ऑडियंस जैसे फेसबुक में सेव करते हैं ऑडियंस, तो आप यहाँ पे भी ऑडियंस जो है क्रिएट करके बना के
तो सेव कर सकते हैं, लेटर ऑन उसी को ऑडियंस को आप यूज़ कर सकते हैं कि इनको वो टारगेट करें। तो ऑडियंस आपने जैसे ये एंगेजमेंट के लिहाज से बनानी है, उसके बाद साइट विजिटर के लिहाज से बनानी है, कस्टम लिस्ट बनानी है, उसके बाद एक्ट लाइक कस्टमर, जैसे लुक लाइक कस्टमर फेसबुक में होती है, एक्ट लाइक कस्टमर के जो लोग आपके रेलिवेंट हों तो उनके मुताबिक आप यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट करके तो वो एड डिज़ाइन कर लेंगे। उसके बाद जी कन्वर्जन, अगर जो भी ऐड आप रन करते हैं तो उनका यहाँ पे जो डाटा है सारा वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कि किस तरह से जो आपने ऐड रन की थी तो उसके क्या रिजल्ट आपको मिले। तो इसमें अगर हम ये देखें हमारे पास ये आ रहा है जी टैग मैने पिंटरेस्ट टैग टैग मैनेजर, टेस्ट इवेंट्स, एपीआई फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन एक्सेस टोकन, डी डुप्लीकेशन, अपलोड फाइल, अपलोड हिस्ट्री। तो ये सारे जो हैं जी ये ऐड कन्वर्जन के ही मुख्तलिफ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो एपीआईज होती हैं कि अगर आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ करना हो डिफरेंट तरह के टूल के साथ तो एपीआई एक्सेस आप यहाँ से ले सकते हैं सारा। फॉर्मेट योर डाटा, सी फाइल एग्जांपल्स, कि किस तरह से आपने यहाँ पे फाइल की एग्जांपल देनी आ जाती है आपके पास कि डाटा किस टाइप में आपने अपलोड करना होता है। ये फाइल जैसे अभी हमारे पास आई है तो इसको आप देख सकते हैं। हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आ रही कोई भी क्योंकि हमने कोई भी फाइल यहाँ पे कन्वर्जन की अपलोड नहीं की ऑलरेडी। बल्क एडिटर में चले जाते हैं जी। बल्क एडिटर में डाउनलोड सैंपल शीट, जैसे वो पहले सैंपल शीट डाउनलोड करके आप देख सकते हैं किस तरह की बल्क एडिटर में आपने सैंपल शीट किस तरह की लगानी होती है, किस तरह का डाटा इनको देना है। तो ये सारा ये कॉलम ये सारे जैसे लिखे हुए हैं कंपेन के लिए। तो खैर ये तो बड़ी कंपनीज के लिए होता है कि जिनकी बहुत ज़्यादा जिन्होंने एड्स रन करनी हो 100 के हिसाब से एड रन करते हैं तो इस तरह का वो बल्क डाटा जो है वो देते हैं कंपेन के लिए। और छोटी ऐड जैसे छोटे बिजनेस के लिए 2 4 5 10 तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, आपको ये शीट्स वगैरह इनके जो है चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हमने डायरेक्टली कंपेन रन की या प्रमोट अ पिन कर रहे हैं, प्रमोट अ पिन में आप सिंपली जो पिन ऑलरेडी हैं उनको ये प्रमोट आप कर लेंगे कि कोई भी पिन आप सेलेक्ट करें, इसको नेक्स्ट करें और ये जिस तरह आपने पहले हमने बजट डिसाइड करेंगे कितने दिन का बजट है, डेली बजट कितना है, कितने दिन का है और ये सारा करके ऑडियंस और ये प्रमोट हो जाएगा। ये बिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे बिलिंग पे हमने नहीं दी हुई तो बिलिंग यहाँ पे आप सेट करके तो यहाँ पे आप सिंपली किसी भी एक पिन को प्रमोट कर देंगे। उसके बाद ही कुछ ये तो डिटेल सारी आपके साथ ऑलमोस्ट एड्स की भी और ये सारी हो गई हैं वन बाय वन डिस्कस। अब कुछ बिजनेसेस देख लेते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं और उनसे हम कुछ आइडियाज़ लेते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तानी ड्रेस कैजुअल्स इसमें देख लेते हैं जी। यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ तरह के अभी पाकिस्तानी ड्रेसेस आ गए हैं। तो अक्सर लोग फोटोज वगैरह भी देखनी हो तो पिंटरेस्ट से देखते हैं फोटोज चीज़ों मुख्तलिफ प्रोडक्ट की। जैसे ये एक है जी एटसी, ये 187 पाउंड का ये ड्रेस लगा हुआ है जी यहाँ पे etsy.com पे है। और अगर इसको हम विजिट करें यहाँ पे ये विजिट पे क्लिक करें तो ये हमें एटसी पे ले जाएगा। कल मैंने बात की थी कि एटसी पे किस तरह से ये सेल हो रहे हैं और एटसी पे ये देखें ड्रेस लगा हुआ है 186 अप्रोक्सीमेटली ये पाकिस्तानी 60,000 रुपया बनेगा। तो ये ड्रेस पाकिस्तानी तकरीबन 60,000 रुपीज़ का यहाँ पे लगा हुआ है एटसी पे। और ये पिंटरेस्ट पे ये देखें सेल कर रहे हैं। अगर इनकी हम शॉप जो है जी वो देखें, ये सिमिलर ड्रेसेस इनके मज़ीद आ रहे हैं सारे नीचे।
तो सर ये सब अलाउ है पाकिस्तान में बैठ के कर सकते हैं क्या? पॉर्न ये सब कुछ? जी जी बिल्कुल अलाउ है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो सर यूके, लाइसेंस वगैरह का तो कोई सीन नहीं होता? देखिए एटसी की शॉप जो है वो पाकिस्तानी नहीं ओपन कर सकते, उसके लिए यूके का कोई एड्रेस आपका कंपनी होनी चाहिए, फिर एटसी की शॉप ओपन होती है। फेस ईबे की जो पाकिस्तान से ओपन हो जाती है, ईबे आप पाकिस्तान से रन कर सकते हैं बैठ के, लेकिन एटसी के लिए आपका जिस कंट्री का अकाउंट हो वहाँ का आपका रेजिडेंस या वहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। ईबे का और शॉपिफाई का भी? ईबे पाकिस्तान से कर सकते हैं, शॉपिफाई पाकिस्तान से नहीं कर सकते, आपके फॉरेन कंपनी होनी चाहिए। ठीक। जैसे अच्छा सर, ये देखिए हम, ये ईबे का लगा हुआ अकाउंट ना, ये 45 का ड्रेस है, ये ईबे पे अगर चले जाएंगे हम कि एटसी पे भी सेल हो रहे हैं। अब ये देखें ये ईबे का 45 का है, पिंटरेस्ट पे ही ये लिंक लगे हुए हैं, पिंटरेस्ट अलो करता है लिंक लगाने आपको। सर अगर यूके का वर्चुअल एड्रेस हो तो उस पे बन सकता है एटसी? जी यूके का वर्चुअल एड्रेस जो है उस पे एटसी बन सकता है, लेकिन उसके साथ बैंक अकाउंट आपको चाहिए होगा यूके का ना, कि जी, अगर आपने वर्चुअल अकाउंट में यूके का। बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, जी जैसे कुछ ट्रांसफर वाइज का बनाते हैं कुछ लोग, वाइज का, और इस तरह और भी कुछ बैंक हैं जिनके बन जाते हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। जी, वाइस का बैंक हो और वर्चुअल एड्रेस हो तो एटसी खुल सकता है सर? जी फिर एटसी खोल सकते हैं आप। सही। सर यूके का ही होना चाहिए, यूएस वगैरह में नहीं? यूएस में भी कर सकते हैं, आपने देखा पिंटरेस्ट की ट्रैफिक तो सबसे ज्यादा यूएस की है, तो यूएस में तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट है आपके यूके से भी। अगर यूएस में कोई हो रिलेटिव वगैरह तो कर सकते हैं मतलब? यूएसए में पाकिस्तान से बैठ के भी आप कंपनी खोल सकते हैं, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली $500 से $1000 का खर्चा है यूएसए में एलएलसी बनाने का। बैंक अकाउंट भी आपका बन जाता है, मर्करी बैंक अकाउंट वहाँ पे खुल जाता है, वर्चुअल एड्रेस भी मिल जाता है, $500 से $1000 तक का एक्सपेंसेस है वहाँ पे, तो फिर आप पाकिस्तान से बैठ के ही यूएसए में भी काम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर वर्चुअल एड्रेस जो है वो पहले अमेजोन के लिए भी यूज हो रहा है तो वो ही वर्चुअल एड्रेस एटसी के लिए हो सकता है या नया लेना पड़ेगा? वो ही यूज हो सकता है, नए लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जो वाइस का बैंक अकाउंट है वो भी वही यूज हो वो सकता है? ही सेम यूज हो सकता है जी, जितने मर्जी जी जगह पे आप सेम एड्रेस सेम अकाउंट यूज करें, जितने मर्जी मार्केट प्लेसेस पे, कोई इशू नहीं है। सही। अच्छा जी, ये पाकिस्तानी ड्रेस जी हमने देख लिए, तो यहाँ पे इतने सारे देखें पाकिस्तानी ड्रेसेस आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान से ये ड्रेसेस सेल कर रहे हैं, जैसे ये एटसी 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 आ रहे हैं ज़्यादा, एटसी पे देखें सबसे ज़्यादा एटसी के ही रिजल्ट आ रहे हैं ज़्यादा। और कुछ लोगों ने डायरेक्टली अपनी वेबसाइट भी दी होती हैं, जैसे ये इनकी ये देखें अपनी आई थिंक वेबसाइट है, तो डायरेक्ट आप अपनी वेबसाइट के लिंक भी दे सकते हैं। तो अगर आपने पिंटरेस्ट पे समझ लिया, अगर एड्स लगा रहे हैं आप और पोस्टिंग भी कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू भी भेज सकते हैं, अपनी वेबसाइट पे आप पाकिस्तानी पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। तो जब आप ऐड लगा ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर उन मार्केट प्लेसेस पे ईबे एटसी अमेजोन पे इतने पैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है। जब प्रमोशन आपकी अपनी है, पिंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे बगैर कमीशन के भी काम कर सकते हैं, कि आपने वहाँ पे यूजर का जो ट्रस्ट है वो विन करना होता है, कि आपके जो वहाँ पे थर्ड पार्टी रिव्यूज ऐड कर दें, कि थर्ड पार्टी रिव्यू से लोग जो हैं सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये वेबसाइट जो है प्रॉपर वे में काम कर रही है, और यहाँ पे हमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं होगा। थर्ड पार्टी रिव्यूज में गूगल रिव्यूज हो सकते हैं, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनीज के जी रिव्यूज हैं कि जिनको आप यूज करेंगे तो लोग जो है आप पे ट्रस्ट करेंगे। तो ये ह्यूज कमीशन जो अमेजोन का, एटसी का, ईबे का जाता है, वो आपको सारा बच जाएगा। अच्छा सर, मीन्स आप कह रहे हैं कि हम पिंटरेस्ट पे ये बनाएं सब कुछ और वेबसाइट अपनी बना के उसका लिंक उधर डाल दें? जी बिल्कुल। जी जैसे सही। ये वेबसाइट हम अभी डली हुई है, आपको प्रॉब्लम है अमेजोन के साथ, आपको प्रॉब्लम है एटसी के साथ, आपको प्रॉब्लम है ईबे के साथ, कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप यूके के रेजिडेंट हो, आपका ये बैंक अकाउंट हो, वो बैंक अकाउंट हो, फिर आपका अकाउंट चलेगा। जी सर। अब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, आप पेमेंट मेथड पाकिस्तान से लगा देते हैं अपनी वेबसाइट पे, उन्होंने कार्ड जी पेमेंट करनी है, आपका डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सही। उसके बाद आप पाकिस्तान से भी डायरेक्ट वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप डीएचएल से पाकिस्तान से भेजें, 3 दिन में यूके पहुंच जाएगा।
अच्छा, सही सही सही। 3 दिन ठीक में है। DHL से प्रोडक्ट यूके चला जाएगा। यूके में बेशक आप कहीं पे भी स्टॉक ना रखें। अब पाकिस्तान से बहुत सारी वेबसाइट हैं जो इंटरनेशनल सेल कर रही हैं। जैसे एक पाकिस्तान की वेबसाइट है जी, आई थिंक इनका नाम है सफायर क्लोथिंग है ये जी। अ, ये देखें, पाकिस्तान की वेबसाइट है सफायर। जी सर। तो ये सफायर पे अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये इंटरनेशनल डिलीवरी देते हैं। और मैंने इनसे बहुत दफ़ा चीज़ें मंगवाई हैं, यहाँ पे इटली में मंगवाई हैं चीज़ें। अगर यहाँ पे ऑप्शन मुझे, मैं देखता हूँ डिलीवरी की इनकी कहाँ आ रही है। तो ये 3 दिन में पाकिस्तान से इनकी पोस्ट आ जाती है जी। और इनकी प्राइस भी बड़ी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है। तो इसी तरह इस तरह के ब्रांड जो, जैसे ये बड़ा ब्रांड ये तो एक बड़ा ब्रांड है, तो आप भी इसी तरह अपने ब्रांड जो है बिल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जी नहीं रहा, कहाँ पे इन्होंने दिया हुआ नहीं है कि कहाँ कहाँ ये डिलीवरी करते हैं। खैर इन्होंने देखिए व्हाट्सएप का भी अपना नंबर दिया हुआ है, अपना ईमेल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये कार्ड पेमेंट इन्होंने ये दी हुई है, जो ये पाकिस्तानी कार्ड पेमेंट ही समझ ली इन्होंने लगाई हुई है। ये कार्ड पेमेंट डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंक में पैसे जाते हैं इनके। और कंपनी भी इन्होंने कोई रजिस्टर्ड वगैरह नहीं की हुई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनके ऊपर यूरोप की। लेकिन इसमें एक चीज़ होती है जो समझने की है। जो एक चीज़ समझने की है वो ये है कि जब DHL से चीज़ आएगी कोई भी यूके या यूरोप किसी भी कंट्री में, तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। कि उसके ऊपर यहाँ पे वो टैक्स क्लेम कस्टमर को पे करना पड़ता है। लेकिन आप कंपनी के साथ बात कर सकते हैं कि डायरेक्टली वो वहाँ से आप खुद टैक्स पे कर दें, कस्टमर को पे ना करना पड़े। आपने जो प्राइसिंग करनी होती है वो इस हिसाब से करनी होती है कि आप खुद टैक्स क्लियर करके वो प्रोडक्ट समझ लें भेजें। जैसे DHL से भेजना है आपने, तो DHL को आप कहेंगे कि टैक्स आप पे करेंगे, क्लियर आप करेंगे और कस्टमर को पे नहीं करना पड़ेगा। और वैल्यूएशन लिख देते हैं प्रोडक्ट के ऊपर कि इसकी वैल्यूएशन कितनी है। तकरीबन $35 तक का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैक्स नहीं है यूरोप में। $35 से जिसकी वैल्यू ज्यादा हो फिर उसके ऊपर टैक्सेशन लगती है। सर वो टैक्सेशन की शीट मिल सकती है सर कहीं? DHL वालों से मिल जाएगी आपको, DHL वाले दे देते हैं जी आपको डिटेल सारी। जी सर। जी। DHL वालों लेकिन के पास सारी डिटेल जी। सर इसका इशू फिर ये रहेगा कि हम अगर पाकिस्तान में भी सेल करते हैं और किसी फॉरेन में भी हम उसको सेल करना चाहेंगे तो उसकी प्राइसिंग सर फिर हम किस लिहाज से रखेंगे? ये वेबसाइट के अंदर ऑप्शन, ये देखें जी, मैंने जो सफायर की वेबसाइट खोली हुई थोड़ी देर पहले, ये सफायर की वेबसाइट है। इसके नीचे ये देखें ऑप्शन आ रही है करेंसी की, कि कौन सी करेंसी, ये सारी पाकिस्तान डॉलर ये सब कुछ आ रहा है। ये डेवलपर के काम है, आपके सोचने के नहीं है। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि अभी अगर एक पाकिस्तानी है उसको हम 5,000 का सूट देते हैं, लेकिन वही सूट वहां जाके किसी फॉरेन कंट्री में उसको मिसाल के तौर पर 60,000 का, जिस तरह आपने एग्जांपल दिया 60,000 का पड़ रहा है, तो जी हमने जो प्राइस अभी, तो ये तो सिर्फ करेंसी सर चेंज करके वो आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो मतलब हमारा ये है कि सर अगर हम पाकिस्तानी कोई व्यू करें तो उसको 5,000 शो, क्योंकि उसका हमने कोई टैक्स वगैरह नहीं देना। और अगर कोई फॉरनर उसको सर्च करे तो उसको जो है ना वो महंगा शो, जिसमें टैक्स इंक्लूड हम करके जी वो बता रहे हैं। जी। इसमें वेबसाइट जो है ना आपकी, मैं आप बता रहा हूँ कि ये डेवलपर के काम है। ये वेबसाइट के अंदर इन्होंने ये करेंसी एक्सचेंज अपनी मर्जी के ऐड किए होते हैं और ये सारा कुछ ऐड होता है। और प्राइसेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, हर करेंसी में किस में कितनी शो हो, किस में कितनी हो। इसमें प्लस ऐड हो के प्राइस जो है चेंज होके शो होती है उनको। ये कोई बिग इशू नहीं है। अब जैसे ये अभी पाकिस्तान, सर सॉरी, जी जी मतलब कि जब कोई अपने करेंसी में जैसे ही उसको चेंज करके अपनी करेंसी में देखेगा, तो हमने जो पहले से उसमें रखा होगा कि अगर कोई डॉलर में देखे तो उसको इतने डॉलर शो हो, तो वो शो हो जाएगा उसको। जी बिल्कुल। अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये जैसे वेबसाइट है सफायर की, इनका देख लेते हैं इन्होंने किस तरह से किया हुआ है। ये अब सफायर की वेबसाइट मैंने अगर यहाँ पे मैं खोली है, तो यहाँ पे मुझे दिखा देता हूँ आपको प्राइसिंग। अब यहाँ पे ये यूरो में प्राइसेस आ रही हैं मेरे पास। अगर कोई भी यहाँ पे से कोई एक प्रोडक्ट देख लेते हैं इनका। ये जैसे प्रोडक्ट है, ये 17.92 इसकी प्रोडक्ट की ये प्राइस आ रही है यूरो में। तो इसको अगर मैं यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज में पाकिस्तानी रुपीज़ में ले जाता हूँ,
तो ये पाकिस्तानी रुपीज में देखिए मेरे पास 2790 आ रही है। ये वही प्रोडक्ट है, 2790 रुपये आ रही है प्राइस इसकी। और अगर इसको यूएस डॉलर में ले जाएं अच्छा, ये यूएस डॉलर में 19 है इनकी ये प्रोडक्ट है। और पाकिस्तानी रुपीज में है इनकी जी 5290। इस तरह जीबीपी में अगर ले जाएं तो जीबीपी में है जी 16 पाउंड। अब अगर हम एक्सचेंज रेट देखें यहाँ पे एक्सपी का, सर तो जब वो इसको जीबीपी में सिलेक्ट करेंगे, इसमें नीचे जो कॉस्ट उसकी टैक्स पड़ेगा ये वो सारा कुछ ऐड करके उसके बाद सर वो कॉस्ट बताएगा या टोटल कॉस्ट इतनी है? ये टोटल कस्टमर के टोटल कास्ट बता रहा है। जीबीपी में देखिए 16 पाउंड है अगर, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये तकरीबन जी बन रहे हैं जी 5200 रुपये। और पाकिस्तानी करेंसी में इनकी देख लेते हैं जी प्राइस कितनी है। पाकिस्तानी करेंसी में भी इन्होंने जी 5200 ही लगाई हुई है। तो इन्होंने इंटरनेशनल और पाकिस्तानी में कोई डिफरेंस नहीं रखा हुआ कि यहाँ पे लोकल भी आप लेते हैं तो आपको वही कास्ट पड़ेगी प्रोडक्ट की, और इंटरनेशनल भी भेजते हैं तो आपको वही कास्ट है। लेकिन इसमें अगर आपने चेंज करना हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड आपको ये करूँगा कि आप फिर पाकिस्तान में भी अगर इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ बेच रहे हैं तो पाकिस्तान मार्केट में भी उसको सस्ता मत बेचें। कि जो अगर आपको टैक्सेशन के साथ इंटरनेशनल कास्ट पड़ रही है ना, तो आप वही कास्ट पर पाकिस्तान में भी लगाएं। क्योंकि कस्टमर जो हमारे ये अगर पाकिस्तानी ड्रेसेस हम सेल कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान करेंसी में भी कन्वर्ट करके देखते हैं, और अगर ये प्राइस कम आ रही होती यहाँ पे तो फिर वो ये सोचते हैं कि हम बाहर अगर मंगवा रहे हैं तो हमें ये महंगा दे रहे हैं और पाकिस्तान में ये चीज़ सस्ती है। तो इससे भी एक रॉन्ग परसेप्शन जाती है कि शायद हमें इंटरनेशनल डिलीवरी पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस कर रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में भी इसकी प्राइस ज़्यादा ही रखेंगे तो इसलिए फिर जो फॉरेनर कस्टमर होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इससे। सर फिर पाकिस्तान में हम इस प्राइसेस में सेल नहीं कर पाएंगे ना? देखिए जब ब्रांड की बात आती है फिर प्राइसिंग पीछे रह जाती है। लेकिन सर ब्रांड बनने में भी टाइम लगेगा, अभी इनिशियली हम डायरेक्टली इस तरह तो नहीं कर पाएंगे। देखिए उसमें आप डिस्काउंट दे सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की ऑफर दे सकते हैं कि हम लोकल जो है डिलीवरी फ्री कर सकते हैं कि पाकिस्तान में आप डिलीवरी फ्री दे दें, या पाकिस्तान के लिए हम लोकल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल डिस्काउंट नहीं है, 5% डिस्काउंट दे दें, 10% डिस्काउंट दे दें। और सेल पे वैसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो इस तरह की ऑफर तो लगा सकते हैं आप, सेम प्राइस रख के किसी एक कंट्री के लिए ऑफर लगा दें। चलें ठीक हो गया सर। अच्छा जी, फिर सर बाहर जो कंट्रीज हम रखेंगे, मतलब हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, हमें यूके में भेजना है, यूएस भेजना है वेबसाइट पर? जी आप अपनी मर्जी से ही सिलेक्ट करेंगे कि किस किस कंट्री में आपने सेल करना है, किस कंट्री में नहीं करना आपने, तो आपकी अपनी ठीक मर्जी होगी। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड कर देते हैं जी। इसका पिंटरेस्ट जी जैसे मैंने बताया आपको ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, लिंक लगाने की इजाज़त देता है, और पिक्चर्स हम सर्च करें। अगर फोटोज में हम कभी भी कोई फोटो सर्च करते हैं तो ज़्यादातर पिंटरेस्ट की ही फोटोज आती हैं हमारे पास। पिंटरेस्ट पे ये एक चीज़ का ख्याल रखें, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होनी चाहिए, अच्छी वीडियोस होनी चाहिए, तो फिर ही आप लोगों को एंगेज कर पाएंगे। तो लोग पिंटरेस्ट के जो क्लाइंट्स हैं वो समझ लें रिच क्लाइंट हैं, पिंटरेस्ट पे जो लोग आते हैं वहाँ पे गरीब ग्रुप बंदों का काम नहीं है, ब्रांड लेने वाले लोग हैं सारे। सर वो फेसबुक पर जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है जी सर, पिंटरेस्ट पे हम लिंक जो है वो अपने व्हाट्सएप का भी लगा सकते हैं? जी कोई भी लिंक लगा सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लगा सकते हैं, नो मैटर, सही, कोई भी लिंक लगा सकते हैं। पिंटरेस्ट हर तरह के लिंक प्रमोट करता है जी, वहाँ पे अलाउड है सारे लिंक लगाने। जी थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। सर मैंने एक सवाल पूछना था। जी मेरे आप एक तो भी अजीज हैं जानने वाले, ठीक है ना, जी वो ये जी काम करते हैं, ये जो ब्रांड्स में ये जो भी आपने कपड़े दिखाए हैं ना, फैंसी जी कह लें इसको, ठीक है ना, शादी जी के जोड़े वोड़े ये बनते हैं, जी उनके पास बहुत से डिजाइन है, तो उनको किस तरह प्रमोट किया जा सकता जी उनको ऐसे प्रमोट किया जा सकता है, उनकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स बनाएं और एक अकाउंट बनाएं पिंटरेस्ट पे,
और यहाँ पे वो पिक्चर्स लगाएं, पिन्स लगाएं, और साथ उसके बाद फेसबुक पे भी साथ कर सकते हैं उनकी सारी एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग। और फिर वेबसाइट जो है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट पे लगाएं उनको। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने हैं तो ईबे पे लगाएं, एटसी पे लगाएं, और उसके बाद सेल स्टार्ट कर दें। इसकी पेड ऐड लगाएं, $1 अ डे लगाएं। $1 अ डे के इतने अच्छे बेटर रिजल्ट हैं कि आपको भूल जाएंगे सब कुछ। $1 के इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना $1 अ डे के, इससे आप हर तरह के लेवल तक बिजनेस को लेके जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज। सब लोग फिर अपना ख्याल रखें जी।